कि क्या हम तबाही के दहाने पे खड़े हुए हैं? आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग दैट मच, लेकिन मैं डूम्सडे रिपोर्ट्स बड़ी सुन रहा हूँ आजकल कि बड़ा खराब हो गया, आईएमएफ के पास चले गए हैं, जो कि इतनी दफा मुसीबतें इस मुल्क के ऊपर टूटती रही हैं कि लोग मुझे कहते थे इमरान खान के जमाने में महंगाई बड़ी होगी। मैंने कहा मैं तो पैदा ही इसी में हुआ था, हर वक्त हम तो यही सुनते थे अपने माँ बाप से या अपने रिश्तेदारों से, महंगाई बड़ी हो गई, महंगाई बड़ी हो गई। तो कब नहीं हुई महंगाई? बट दे वर सेइंग दिस टाइम इज समथिंग डिफरेंट। तो क्या दिस टाइम इज देयर समथिंग डिफरेंट, या फिर ये वही पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग हो रही है कि पिछले खाली छोड़ गए, गंदी डीलें कर गए, वगैरह वगैरह? क्या क्या वाकई श्रीलंका की तरह क्या डिफॉल्ट मुल्क हो सकता? देखिए, डिफ़ॉल्ट तो नहीं हो सकता। आईएमएफ से पैसे आ गए हैं, मतलब हम 22 करोड़ का मुल्क है, हमारी इकोनॉमी चलती है, इतना बुरा हाल नहीं है। हमारे पास हमारा प्राइवेट सेक्टर चलता है, डिफ़ॉल्ट तो हम नहीं होंगे इंशाल्लाह। ये मेरी उम्मीद नहीं है, फैक्ट्स हैं। हमारे पास आईएमएफ से पैसे आ गए हैं, चाइना से पैसे आ गए हैं, डिफ़ॉल्ट तो नहीं होंगे। लेकिन क्या हम आगे बढ़ सकेंगे इस तरह? बहुत मुश्किल है। और आपको पता है सबसे बड़ा मुश्किल क्या होता है? कि जब आपकी आवाम आपकी स्टेट पे एतमाद छोड़ दे। अब किसी से भी पाकिस्तान में बात कर लीजिए, अब या तो लोग बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, या दूसरा तीसरा स्ट्रीम ऑफ एम्प्लॉयमेंट या स्ट्रीम ऑफ इनकम ढूंढ रहे हैं कि यार रियासत तो हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, हमें खुद ही अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। ये वो मामला है, ये वो पॉइंट है कि इसके बाद अगर आपकी रियासत आपके लिए दूध की नहरें भी बहा देना, तब आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी आवाम को आप अपनी रियासत पे एतमाद ही नहीं है। आप मुझे बताइए ना, पाकिस्तान में जब कुछ होता है तो हम में से कौन जाता है पुलिस के पास ये देखने के लिए कि यार वो कुछ करेंगे? हम सबको पता है ये कुछ नहीं करेंगे। देख, आप एतमाद का फुकदान देखिए कि हमारे पास किसी भी इदारे के ऊपर एतमाद नहीं है। मैं जिंदगी भर आर्मी का क्रिटिक रहा हूँ, लेकिन अब वो जो एक इंस्टीट्यूट जिस पे हमें एतमाद था, उस पर भी एतमाद खत्म हो गया। उसके ऊपर क्या ट्रेंड ट्विटर पे चल रहे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि बाजवा साहब को लिटरली गालियां पड़ेंगी गंदी। अब बातें हो रही हैं कि फला मेजर जनरल वहां गया, फला फला ये करता है, फला वो करता है। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि जो रियासत के अंदर आपका एतमाद होता है ना, जो रियासत को आप माँ समझते हैं, अब कोई वो नहीं समझता। ये सबसे बड़ा मसला है। हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, इसकी आप फिक्र ना कीजिए। लेकिन क्या हालात बेहतर होंगे, मुझे होते नजर नहीं आते। क्योंकि ये पूरा तमाशा हमने देखा, ये वही रील रिपीट हुई कि हमने नवंबर के लिए सब कुछ किया है। नवंबर के बाद क्या होता है, कौन से आर्मी चीफ आते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अब हमारी बदकिस्मती देखिए कि 75 ईयर्स के बाद भी हम इंतजार कर रहे हैं कि एक शख्स कौन आता है तो वो हमें डिसाइड करेगा कि हमने कहाँ जाना है। और वो भी परमानेंट नहीं है। 3 साल बाद फिर कोई और साहब आएंगे तो फिर वो डिसाइड करेंगे कि हमने कहाँ जाना है। तो नहीं, ये नहीं, बड़ी 3 साल बाद वो भी एक्सटेंशन मांगेगा एक और। सबने मांगी है। और अगर आप मुझे मौका दें हारिस, तो मेरे ना 50 इंटरव्यूज होने वाले हैं। उसके बाद मैंने एक 6 वीडियो सीरीज प्रिपेयर की है, स्टेप बाय स्टेप, कि पाकिस्तान के मसले को हम हल कैसे कर सकते हैं। उसमें कोई क्लीशे नहीं है, कोई मामला नहीं है कि भाई ये कर दो, इनको उड़ा दो, रेवोल्यूशन आ जाए। मैंने अपनी तरफ से, क्योंकि ज़रा मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, पब्लिक पॉलिसी का, तो मैंने कोशिश की कि पब्लिक पॉलिसी को बहुत प्रैक्टिकली 6-7 पार्ट्स में बता सकें लोगों को, कि देखो वाकई तब्दीली कैसे आएगी और वो करते कैसे हैं। ये नहीं कि आर्मी ठीक हो जाए, सियासतदान अच्छे हो जाए। मैं इस तरह की फुरूही बातें करने की कोशिश नहीं करूंगा। लिटरली वो छोटी सी पार्ट सीरीज है कि भाई देखो, ये पहला ये स्टेप है, फिर दूसरा ये स्टेप है, फिर तीसरा ये है। ये करने के लिए हमें पहले ये करना पड़ेगा, पब्लिक पॉलिसी बनती कैसे है, तमाम चीजें। तो अगर कोई वाकई चाहता है, तो जब मैं हारिस आपसे भी वो जरूर शेयर करूंगा, तो कोई वो उसको प्लीज जरूर देखिए। हो सकता है मेरे आइडिया में बड़े फ्लॉज हों, लेकिन आपको कम से कम एक फूड फॉर थॉट मिलेगा। और जब हम ये ज्यादा डिबेट करेंगे ना, तभी ये मामला हल होगा। और अल्टीमेटली आपके पास एमएनए आए वोट लेने के लिए, एमपीए आए, अभी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, उनसे कम से कम पूछिए कि भाई तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी पॉलिसी क्या है। तुम एक पार्टी के अगर होकर आ गए हो, तो क्या तुम्हारी सिर्फ पॉलिसी ये है कि खान साहब बहुत खराब हैं और यहूदियों के एजेंट हैं और उन्होंने इतना जुल्म कर दिया? या तुम्हारी पॉलिसी सिर्फ ये है कि ये मुल्क को तोड़कर खा गए और हम आगे बचाएंगे? तुम्हारे इस तमाशे में अवाम, मतलब मैं लिटरली आपको कह रहा हूँ, जैसे आपने खुद कहा कि दिस टाइम अराउंड महंगाई वॉज डिफरेंट। मैं आपको नहीं बता सकता हारिस, मेरे पास ये फर्स्ट हैंड नॉलेज है कि कितने लोगों को मैंने लिटरली रोते मरते देखा है कि यार हमारे पास पैसे नहीं है। हमें ये इधर बाहर हमारे पेट भरे हैं ना, हमें रियलाइज नहीं होता कि जब आपके पास पैसे ना हो ना, तो आपके साथ होता क्या है। सारा इंटेलेक्चुअलिज्म, सारी खूबसूरती, सारे अच्छे आइडियाज धरे के धरे रह जाते हैं, जब आपको पता हो कि आपके पास रहने की जगह नहीं है, आपके पास बच्चों के इलाज के पैसे नहीं है। ये सारे आइडियाज, ये हम तब कर सकते हैं क्योंकि हमारे पेट भरे हुए हैं। ये पेट जरा खाली हो जाए ना हफ्ते भर के लिए, और आपको अपना तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, अपने घर वालों का आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। और हारिस, मैं आपको छोटी सी चीज बताऊं, आप जैसे आपने कहा हमने से रैप करना है, मुझे उस दिन से डर लगता है।
मैं एक बार कहीं जा रहा था, तो कोरोना का वक़्त था। तो एक बाजी थी और शी वाज़ नॉकिंग ऑन द कार कि मुझे पैसे दे दो। तो मैंने उन्हें इग्नोर किया। दूसरी बार, तीसरी बार उन्होंने बहुत ज़ोर से बजाया। उस वक़्त से डरो कि जब चौथी बार वो शीशा तोड़ देगा आपका, बिकॉज़ वो यही करेगा और कोई हल नहीं है उसके पास। नहीं है हल उस वक़्त। और हम सबको ये लगता है कि हमारे साथ नहीं होगा, हमारे साथ नहीं हो सकता। ये तो फ़िल्मों में होता है, हम सबके अंदर ये होता है कि यार ये यहाँ पे नहीं होगा। डरे उस वक़्त से जब ये होगा और ये हो रहा है। और ये होगा और ये इस तरह का अनरेस्ट है ना कि आप सोच नहीं सकते अंदर एक बहुत बड़ा लावा पक रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि जब स्टेट से एतमाद खत्म हो जाता है तो एनार्की होती है। और जितने भी सुनने वाले हैं, 2 मिनट अपनी आइडियोलॉजी को, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को साइड पे रखिए। आप मुझे बताइए आपको अपनी स्टेट से क्या रिश्ता है आपका? आप एतमाद करते हैं इसके इदारों पे? अगर कोई आपके घर में खुदा न ख़वास्ता चोरी हो जाए, आपको यकीन है कि पुलिस आके मुझे मेरा चोर वो मेरे पैसे बाजियाब करा देगी? मैं अदालत जाऊँगा तो मेरा केस हो जाएगा। मैं जो इसको वोट दे रहा हूँ, वो वोट वही निकलेगा। मैं जिसको वोट दे रहा हूँ, जिस काम के लिए ये मुझे बातें बजाने के बजाय मेरे लिए हॉस्पिटल बनाएगा और ये करेगा। एतमाद है आपको? और किसी को इसकी फ़िक्र नहीं है कि रियासत से आपका एतमाद ख़त्म हो रहा है। जब ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा तो आप मेरे घर पे दूध और शहद की नहरें भी लाएँ तो मैं क्या करूँगा? ये आपने इसके ऊपर अभी भी टच किया और ये मेरा अगला आखिरी सवाल इसी हवाले से था, क्योंकि आपकी सुल्तान सलातीन के साथ भी इसके ऊपर बात हुई थी और ये आपने वही टॉपिक दोबारा छेड़ा के जब इंसान को जब बेसिक डिजायर जो उसकी कान बड़ी प्राइमल किस्म की अर्ज है वो है खाना और बच्चों का खाना। और ये मैं अक्सर बता चुका हूँ कि जब ऐसे कई दफा ऐसे वाकयात तारीख में रिकॉर्ड किए गए हैं, जैसे सीज ऑफ लेनिनग्राड है, वहां पर ऐसे हालात भी थे जब हिटलर ने मुहासरा किया हुआ था शहर का, तो माँ बाप अपने देख रहे होते थे कि सबसे कमजोर बच्चा कौन है जो पहले भूख से मरेगा, तो फिर वो उसको या तो तकिया रख के मार देते थे या उसको पका के बाकी बच्चों को खिला देते थे। और जब एंड में कोई नहीं बचता था, सिर्फ भूखा बाप होता था जो बाकियों को खा जाता था। तो ये यानी आप सब कुछ भूल जाते हैं जो आपने बताया कि उस वक्त इसका किसी से सारे मॉरल्स मोरालिटी हर चीज आपकी गई भाड़ में। तुम और इसमें कोई और बल्कि आपने ये बात की, मैंने क्वेश्चन पहले लिखा था, तो उतनी ही देर में मैं कुछ सर्वे पढ़ रहा था तो मेरे जहन में तो मुझे एक सर्वे भी मिल गया जिसमें रिलीजियोसिटी और पॉवर्टी का बड़ा गहरा लिंक भी है कि ये, बल्कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ स्क्रीन्स। ये मुझे अभी जैसे मैंने बताया ये आज ही मैंने सेव की, ये इसका प्लान का हिस्सा नहीं था कि रिलीजियोसिटी हाईएस्ट इन वर्ल्ड्स पुअरेस्ट नेशंस जब हम देखते हैं और आपने इससे आपकी आर्गुमेंट को भी उस आर्गुमेंट को दो तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है कि क्या आइडियोलॉजी की भाड़ में जब तक मेरा पेट नहीं भरेगा, और उस आर्गुमेंट को मैं इस तरह भी इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि क्या आइडियोलॉजी ही असल मसला नहीं है कि अगर हम अपनी बेसिस आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग बेहतर करेंगे तो ये चीजें होगा। बांग्लादेश, नाइजर, यमन, इंडोनेशिया, मलावी 99% यहाँ पर रिलीजियोसिटी है गैलप सर्वे के मुताबिक। और ये पर्सनल लेवल पे पर कैपिटा इनकम में $0 to $2,000 जिनकी पर कैपिटा इनकम है, 95% उनमें रिलीजियोसिटी है और 9 में नहीं है। और यूं ये पर कैपिटा इनकम ऊपर जाती जाती है, जब $25,000 तक जाती है तो रिलीजियोसिटी 47% पे यानी आधी हो जाती है तकरीबन। सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि आपने ये जो बताया कि हमारी कब सॉरी ये गलत हो गया, हमारी कब ये भूख, हमारी फाउंडेशंस ये कब सीधी हो सकती हैं। आई नो नो वंस गॉट द मैजिक बॉल कि हम उस पर देख के बताएं कि फ्यूचर क्या है, लेकिन आपको नहीं लगता ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है और हम 1 नवंबर में एक बंदे की तरफ देख रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या क्या डेमोक्रेसी ही एक सोल्यूशन है और एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के थ्रू हम अपनी एजुकेशन को भी आजाद करें कि इसके ऊपर इसका तड़का ना हो जी, पहले फिजिक्स की किताब में पहले लिख दिया जाए अल्लाह मियां ने एकदम से ये किया तो बिग बैंग हो गया और ऊपर कुरान की आयत लगा दी, यानी साइंस को साइंस पर रखें। और ये सारी चीजें क्या, इसका सोल्यूशन क्या? हर चीज अभी तो ऐसे लगता है, खान साहब कहते होते थे हम अब तक नाकाम रहे हैं, इसका मतलब हम जो पहले करते रहे अब उससे कुछ उल्टा ही करना पड़ेगा, जैसा करते हैं वो सही नहीं है। तो वही मैं अब रख रहा हूँ, खान साहब को भी देख लिया
क्या है? एजुकेशन सिस्टम खराब है, डेमोक्रेसी खराब है, सिक्योरिटी स्टेट बना दिया है इसको, व्हाट इज इट? चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो मैंने बाद में करना था ना, मैं आपको एक glimpse दे दूँ आपको। देखिए, सबसे पहले मैं इसको एक और तरह एड्रेस करना चाहूँगा, जो आपने बात की ना, कि जिस तरह ये 3-4 सवाल जवाब साथ हो जाएँगे, कि जिस तरह पॉवर्टी बढ़ती है, उस तरह आपका रिलीजन की तरफ रुझान बढ़ता है, क्योंकि आपको कुछ और नज़र नहीं आता और आपको डरना चाहिए। क्योंकि जब ये 2 चीज़ें मिलती हैं ना, तो ज़हर कातिल बनता है, क्योंकि उसके बाद फिर ऐसी चीज़ आप बहुत खतरनाक हो जाते हो। और हमने देखा भी है कि जब जो ज़्यादा लोग रिलीजियस होते हैं, इसमें आप ज़रा पॉवर्टी का तड़का लगा दीजिए कि वो बॉर्डरलाइन एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, इराक का एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है कि इराक को पता है अमेरिका ने सबसे बड़ा क्या नुकसान पहुँचाया? उनका सोशल फैब्रिक तबाह कर दिया। अब ये 2 बड़े अच्छे अंग्रेज़ी के लफ्ज़ हैं, सोशल फैब्रिक तबाह करना क्या होता है? उन पे इतनी सैंक्शंस लगी कि उनके पास खाने को कुछ नहीं था। लिटरली पानी पीने को भी नहीं था, कुछ नहीं था उनके पास। तो जितने पढ़े लिखे थे, वो पूरी एक जनरेशन जवान हुई 20 सालों में कि यार अब हमने एक दूसरे से छीन कर खाना है। अब रिश्तों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अमेरिका तो चला गया, ये जो सोशल फैब्रिक वो पीछे तबाह कर गया, ये कौन सही करेगा? मतलब हम तो बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ लेते हैं ना, अच्छा भाई हमने हमें वेपन्स नहीं मिले थे, आई एम सो सॉरी, हमसे गलती हो गई।